हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योग मेडिकल एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कैटरैक्ट। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन इसकी क्या है। तो एनी ओपासिटी, ओपासिटी का मतलब होता है क्लाउडीनेस इन द लेंस ऑफ द आई लीड्स टू ब्लड विजन। जो लेंस होता है उसमें ओपासिटी मतलब क्लाउडीनेस हो जाना, मतलब क्लाउड जैसे क्या होता है, बर्फीला जैसा, एकदम बादल जैसा क्लाउडी जब लेंस में हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, विजन जो होता है ब्लड हो जाता है, उसी को कैटरैक्ट बोलते हैं। इसमें मेन एक ही वर्ड है क्लाउडीनेस ऑफ ओपासिटी, लेंस जो है उसका क्लाउडीनेस, वही कैटरेक्ट होता है। इमेज में देख सकते हैं जो लिखा है, एक में देखो हेल्दी लेंस, एक में देखो क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस जैसा दिख भी रहा है, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये जो आई है ये क्लाउडी लेंस इसमें दिख रहा है, कैटरेक्ट हुआ है। और ये चेंजेस देखो, नॉर्मल आई में क्या चेंज है और कैटरेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस इमेज के हिसाब से देख सकते हैं। अगला है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी किसकी वजह से होता है, तो एज फैक्टर अबव 40 ईयर्स, रिस्क पे होते हैं जो 40 साल के ऊपर के लोग होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस जिनको होता है उनको, जिसको डायबिटीज मेलाइटस जिसका शुगर बढ़ा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं शुगर पेशेंट, वही। और डाउन सिंड्रोम जिसको है उसका ये होने के चांस हैं। कैटरैक्ट, आकुलर एंड सिस्टमिक एंड कंजेनाइटल डिसऑर्डर, जिसको आकुलर मतलब कोई आई का डिजीज है, या फिर कंजेनाइटल कोई डिसऑर्डर है सिस्टमिक में, तो उसकी वजह से हो सकता है। ट्रामा, रेडिएशन, एक्सपोजर टू इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट से एक्सपोजर होने से हो सकता है। एक्सेसिव यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज़्यादा यूज करता है उसकी वजह से भी ये कैटरैक्ट हो सकता है। इन्फेक्शन, जर्मन में मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, इन सब इन्फेक्शन की वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। साइन सिम्टम में क्या होगा, मोनोकुलर डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन, तो मोनोकुलर डिप्लोपिया, फोटोफोबिया एंड ग्लेयर। फोटोफोबिया का मतलब होता है सेंसिटिविटी फ्रॉम लाइट, जो इसको लाइट से डर लगता है, सनलाइट हो या भी कोई एक्सेसिव लाइट हो उसको डर लगता है, फोटोफोबिया बोलते हैं। बेटर सीन इन लो लाइट कंडीशन व्हेन पीपल डायलेटेड, जो उसका अच्छा उसको दिखाई देगा जब लाइट लो होगी, क्योंकि ज़्यादा लाइट से उसको फोटोफोबिया है। नो कंप्लेंट ऑफ पेन, कोई पेन नहीं होगा उसको। क्लाउडीनेस, क्लाउडी लेंसेज दिखेंगे, जो लेंस होंगे वो क्लाउड दिखेंगे भी, जैसा इमेज में देखा होगा ना, ये देखो क्लाउड लेंस लिखा है, ये क्लाउड लेंस जो है यही तो होगा आई में। तो फिर देखेंगे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप। अगला लिखा है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। मेनली जो होता है ये ऑप्थेल्मोस्कोप से ही क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ में भी सीबीसी, ब्लड टेस्ट जितने हैं वो सब करा सकते हैं। सिग्नल विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, जो सिग्नल चार्ट आता है ना वो भी लिखा है, सिग्नल विजुअल एक्टिविटी टेस्ट पूरा लिखा है नाम उसका। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में ब्लाइंडनेस, आगे जाके इंसान अंधा हो सकता है। मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट, कैटरेक्ट में क्या होगा, एक्सट्रैक्शन। टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो इंट्रा का मतलब है इट इज रिमूवल ऑफ द होल लेंस इंक्लूडिंग द कैप्सूल दैट सराउंड्स इट। इसमें पूरा लेंस को अगर रिमूव कर देंगे, जो सराउंड किया है लेंस को, कैप्सूल उसको भी, तो उसे बोलेंगे इंट्रा कैप्सुलर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर का मतलब द कैटरेक्ट एलोन इज रिमूव्ड लीविंग द लेंस कैप्सूल बिहाइंड द सपोर्ट। इसमें लिखा है जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सट्रैक्शन होता है नॉर्मली कंडीशन में ये होता है, केवल जो कैटरेक्ट वाला जो एरिया है जिसमें क्लाउडीनेस है, केवल उस पार्ट को हटा देना, तो ये होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर। देखो जब इंट्रा आ जाए तो मतलब कैप्सूल सहित में रिमूव कर रहे हैं उसको, लेंस को भी करेंगे कैप्सूल भी करेंगे। जो एक्स्ट्रा में है केवल जो जितना इफेक्टेड है, जितना अफेक्टेड है पार्ट उसको करेंगे रिमूव। टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर फॉर एक्सट्रैक्शन, क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी का मतलब इट इज रिमूवल ऑफ द होल लेंस, जब पूरे लेंस को रिमूव करेंगे तो इंक्लूडिंग द कैप्सूल दैट सराउंड इट। फार्को emulsification, the mechanical breaking up, emulsifying of the lens by hollow needle vibrating अल्ट्रासोनिक स्पीड। इसमें अल्ट्रासोनिक जो स्पीड उसकी वजह से पहले क्या करेंगे, मैकेनिकल ब्रेकिंग अप, जो उसको मैकेनिकली जो क्लाउडी लेंस है उसको पहले मैकेनिकली उससे ब्रेक डाउन कर देंगे, उसके बाद वो रिमूव करेंगे। और है एक इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेड आर सिंथेटिक लेंस इज डिजाइंड फॉर डिस्टेंस विजन, जैसे उसको दिखाई नहीं देगा तो उसके लिए लेंस को इम्प्लांट करेंगे, सही करने की सर्जरी है। कैटरेक्ट सर्जरी यूजुअली परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया, जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है और लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में विद सेडेशन, सेडेशन के साथ में लोकल एनेस्थीसिया को यूज करके सर्जरी करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में, नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने पॉइंट लिखे हैं, जिसको देखना है ये भी देख सकता है, बाकी के जो अपने मन से रटे हो वो भी लिख सकते हो। प्रोवाइडिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वाइटल साइन, जनरल कंडीशन, पोजीशन,
रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एक्टिविटीज अवॉइड टू ऑब्टेनिंग इमरजेंसी केयर। ये नर्सिंग मैनेजमेंट भी देख सकते हो, नर्सिंग मैनेजमेंट में आप से भी लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।